चलिए, स्वागत है आप सभी का माइनॉरिटी स्कूल में। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th का जो है आज बायोलॉजी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एंट्रांस के लिए। ठीक है, सबको इस वीडियो को देखिए अंत तक। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो है इजी है, और देखिए कैसा कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की? द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन और किर्क ने, लेमार्क ने। किसने की थी बाबू, बताइए। द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी डीएनए में, बताइए आप लोग। आपको किसने किया थी? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने क्या की थी? कुंडली संरचना की खोज की थी। ठीक है, द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अवशोषित होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, बताइए कौन सी होती है अवशोषित? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? ऑटोसोम, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए आप लोग। लिंग निर्धारण जैसे पुरुष होगा कि आपका मेल होगा कि फीमेल होगा, कौन सा निर्धारण करता है बताइए? तो आपका कौन करता है? वाई गुणसूत्र करता है। कौन करता है बाबू? वाई गुणसूत्र जो है निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। बताइए किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, क्या होता है आपका? रक्त का परिसंचरण, परिवहन होता है। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। डीएनए प्रतिकृति कौन सा एंजाइम की सहायता करता है? डीएनए प्रतिकृति कौन सा एंजाइम सहायता करता है? लिगेज, डीएनएज, डीएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा सहायता करता है बताइए आप लोग? प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम सहायता करता है बताइए आप लोग? डीएनए पॉलीमेरेज जो है आपको क्या करता है? सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोशिका झिल्ली में मुख्य घटक क्या है? कोशिका झिल्ली जो होता है उसे मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन और डीएनए, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड और आरएनए। क्या होता है आपका? लिपिड और प्रोटीन जो होता है क्या होता है? मुख्य घटक होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। मानव मनुष्य में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मानव में, बताइए आप लोग। एकल परिसंचरण, द्विक परिसंचरण, बंद परिसंचरण, मुक्त परिसंचरण। ठीक है, बताइए आप लोग को क्या कहा जाता है? ये द्विक परिसंचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? द्विक परिसंचरण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का आश्रित चरण कहाँ होता है? आश्रित चरण कहाँ होता है बताइए? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस में। कहाँ होता है बताइए आप लोग बाबू? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, पीएच वैल्यू पूछ सकता है आपको। 5.5, 6, 7.4, 8। बताइए आप लोग कौन सा होगा बाबू? 9 नंबर का हो जाएगा। 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। पीएच मान कितना होता है मनुष्य के रक्त का? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट मूव करते हैं। मनुष्य हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, या फिर 4, या फिर 5? बताइए आप लोग, मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए आप लोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? एड्रेनाइल, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। कौन सा करता है बताइए आप लोग? एड्रेनाइल करता है, या इंसुलिन करता है, या थायरोक्सिन करता है, या एस्ट्रोजन करता है? बताइए आप लोग कौन सा होगा? 11 का हो जाएगा क्या? बी, ऑप्शन इंसुलिन करता है। कौन करता है आपको? रक्त में ग्लूकोज का स्तर को कौन नियंत्रण करता है? इंसुलिन। चलिए, प्रोटीन का निर्माण
किन इकाइयों से होता है? ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड या फैटी एसिड या अमीनो एसिड? बताइए। प्रोटीन का निर्माण किन इकाइयों से होता है? किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। किससे होता है बाबू? अमीनो एसिड से होता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं बाबू। श्वसन क्रियाएं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? बताइए फटाफट बाबू, कौन सा होगा? ऑप्शन MCQ का 13 क्वेश्चन कौन सा होगा? बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाना जाता है? कोशिका की शक्ति ग्रह, कोशिका के मस्तिष्क, कोशिका की भित्ति, कोशिका का रक्षा प्रणाली किसके नाम से जाना जाता है? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की शक्ति ग्रह से जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मानव में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन? बताइए कौन सा होगा? चलिए 30 दिन तो नहीं होगा, 60 दिन भी नहीं होगा, 90 दिन भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा कितना? 120 दिन। कितना हो जाएगा बाबू? मानव रक्त का काल कितना होता है? चलिए इससे एक क्वेश्चन और बनेगा शायद, हमको लगता है। वाइट ब्लड सेल का वाइट ब्लड सेल का जो है वाइट ब्लड सेल का जो है जीवन काल कितना का होता है? ये बताइए आप लोग। ठीक है, वाइट ब्लड सेल का कितने दिन का जीवन काल होता है? ये बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट करके फटाफट। एक क्वेश्चन और दूंगा लास्ट में जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, कौन सा अंग शरीर से यूरिया निकालने का कार्य करता है? हृदय, यकृत? यूरिया निकालने का कार्य करता है। जैसे शरीर से जो यूरिया होता है उसको निकालने का कार्य कौन करता है? गुर्दे, यकृत, हृदय या फेफड़े? कौन करता है बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? बताइए फटाफट। कौन करता है बाबू? गुर्दे करता है। कौन करता है बाबू? गुर्दे करता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पादप जो है उसमें जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा? फ्लोएम, जाइलम, पारेक्साइमा या कालेकाइमा? किसके द्वारा होता है बताओ भाई फटाफट आप लोग। जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जाइलम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 23 होती है, 44 होती है, 46 होती है, 48 होती है? कितनी होती है बताइए आप लोग। कितनी होती है बाबू? 46 होती है टोटल। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब आप मान लेते हैं गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या, मतलब जोड़ों जैसे 23 है, जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। अब उसी को आप मान लेते हैं कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण, परागण? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। टाइम नहीं है, समय नहीं है, इसलिए आप लोग फटाफट चाहते हैं क्लास, तो इसलिए दे रहे हैं। लाल रंग के फूल और सफ़ेद रंग को फूल के संस्करण से गुलाबी रंग का फूल उत्पन्न होना किसका उदाहरण है? लाल रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल के संस्करण में से गुलाबी रंग का फूल उत्पन्न होना किस उदाहरण है? किसका उदाहरण बताइए। सहप्रभुत्व, अपूर्ण प्रभुत्व, स्वतंत्र वर्गीकरण या वंशागति? किसका उदाहरण है बताइए आप लोग। 20 नंबर का आप लोग 20 नंबर का हो जाएगा क्या? अपूर्ण प्रभुत्व। क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, इसको मैं शायद क्लास में कराया हूँ, इसके बारे में डिटेल शायद बताया था। जो भी क्लास लिए हैं उसको शायद बहुत बेनिफिट होगा ये सब चीज़ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।